नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथी एनलाइटन में। बड़े बड़े केसेस तो मैं बहुत बार आपको देता ही हूं, पर छोटे केस देना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब स्टूडेंट कॉलेज से निकलता है तो उसके पास बहुत बड़े केसेस, बहुत डिफ़िकल्ट केसेस नॉर्मली नहीं आते हैं। उसके ऊपर लोगों का इतना भरोसा नहीं होता है कि उनको बड़े केसेस, डिफ़िकल्ट केसेस इलाज के लिए दिए जा सकें। तो उसके पास छोटे छोटे बुखार, जुकाम, खांसी वगैरह के एक्यूट केसेस नॉर्मली आते हैं, इसलिए इनको भी समझना ज़रूरी होता है। इनके सहारे आपकी प्रैक्टिस चलती है, और अगर आप इन छोटे केसेस को नहीं ठीक कर पाओगे तो फिर पेशेंट्स का भरोसा आपके ऊपर नहीं बनेगा कि आप किसी लायक डॉक्टर हो या आप कोई अच्छे बड़े डिफ़िकल्ट केस भी ठीक कर सकते हो। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी होते हैं छोटे केस ठीक करना भी। तो ये एक बहुत ही सुंदर, जो देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, चाहे उसको शक्ल कैसी भी हो, पर उसकी अपीयरेंस बड़ी सुंदर है। 21 साल की लड़की है, उसको बहुत सारी कंप्लेंट हैं। तो उसने क्या बताया, जैसे मैं बता देता हूँ। उसको जुकाम है बहुत सालों से, उसके चेहरे पे पिंपल्स हैं, बाल गिरते हैं, डैंड्रफ है, आँखों के चारों तरफ बहुत गहरे काले निशान हैं, और जैसे ही उसको नींद कम नहीं आती उस दिन ये गहरे निशान और भी ज़्यादा काले हो जाते हैं। उसके दोनों टेम्पोरल बोन इधर और इधर दर्द रहता है, और मेंटल एग्जर्शन जरा सा भी कर ले तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मतलब, और फिजिकल है, आँख का भी कोई काम कर ले, मतलब कोई बारीक काम कर ले, कंप्यूटर पे कर ले, लिखाई पढ़ाई कर ले, टीवी देख ले, तो उससे ये सर दर्द उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक और चीज़ थी कि उसका एक दांत लाइन में नहीं है, थोड़ा बाहर निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, मामूली सा बाहर निकला हुआ है। तो वो भी उसकी कंप्लेंट है। वो कहती है कि मुझको एग्ज़ाम मेरे चल रहे हैं और मुझको बहुत देर पढ़ना पड़ता है, या मैं बहुत देर पढ़ती हूँ। तो पिछले 8 महीने में मेरा 17 किलो 17 kg 17 किलो वजन घट गया है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंप्लेंट हैं। और उसका जो स्टूल है वो बहुत सख्त है, और कभी आता है तो कभी नहीं भी आता। और जैसे ही कई बार क्या होता है कि जैसे ही वो कुछ खाना खाती है तो एकदम उसको मोशन भागना पड़ता है, स्टूल जाना पड़ता है। हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है, ज़्यादातर तो स्कूल उसको आता ही नहीं है। तो उसने अपनी कहानी बताई। अंकल, मेरी सहेली ने मुझे बताया कि आप अच्छी दवाई देते हो जिससे आंखों के काले धब्बे मिट जाते हैं, तो मैं आपसे इलाज कराना चाहती हूँ। मैंने इसी को रूब्रिक ले लिया, क्रेडुलस एंड नाइव। यही समझाते चलते हैं। क्रेडुलस वो व्यक्ति होता है जो दूसरों की बातों में आसानी से आ जाता है, यानी एक भोलापन उसमें होता है। वो बिल्कुल भी ये शक नहीं करता कि जो दूसरे लोग कह रहे हैं उनकी बात में कुछ दम है या नहीं है, या वो उसको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं। यानी वो शक नहीं करता, उन दूसरे लोगों की इंटेंशन पर बिल्कुल डाउट नहीं होता, बल्कि उनकी बातों को वो आसानी से मान जाता है। थोड़ा सा, एक पहले बार में नहीं मानेगा तो थोड़ा परसू करने के बाद मान जाएगा। तो इसी तरह ये जो लड़की, इतनी सारी बीमारियां इसको हैं, तो जब इसकी सहेली ने कहा कि मैं उसको अच्छी दवाई देता हूँ तो वहाँ जाके इलाज करा, तो ये तुरंत तैयार हो गई। यानी उसने कुछ जरा भी डाउट नहीं आया कि वो कैसे करेगा इलाज। होता है नाइव। नाइव का मतलब होता है नौसिखिया, यानी जो भी फील्ड जिसमें वो काम कर रहा है, जिस सिचुएशन से डील कर रहा है, उसकी बारीकियों को, पेचीदगियों को नहीं समझता, उसमें वो चालाकी नहीं होती है जिससे वो दुनियादारी की बात को समझ सके। तो ये लड़की भी शक्ल से ही भोली भाली लग रही है, बोलने के अंदाज से भोली लग रही है, कि जैसे इसको कोई खास दुनियादारी की समझ नहीं है, कि जैसे इसकी सहेली इसको चीट भी कर सकती है, बिना मतलब किसी घटिया डॉक्टर के पास ही भेज सकती है। पर इसने उसकी बात को मान लिया। ये बताते हुए, मेरा चेहरा बड़ा डल लगता है, डल बुझा बुझा सा लगता है। तो इसको मैंने रूब्रिक लिया है, डेल्यूजन, पुअर शी इज। वो ब्राइटनेस नहीं है, इसमें चमक नहीं है। आप इसकी भी दवाई दे देना जिससे इसमें चमक आ जाए। चमक क्यों चाहती है? चमक आएगी चेहरे में। तो ये यंग लड़की है 21 साल की, तो नॉर्मली इस एज में होता है कि उसके तरफ
एक तो दूसरी लड़कियों से वो ज़्यादा सुंदर लगे, और एक और बड़ा चार्म होता है कि लड़के उसको देखें, उससे दोस्ती करें, उस पर मर मिटें। ऐसा नॉर्मली होता है इस एज की लड़कियों में। तो इसलिए जिससे उससे चमक आ जाए, यानी वो क्वालिटी जानना चाहते, पाना चाहते हैं जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो। तो ये रूब्रिक होता है मैग्नेटाइज्ड डिजायर फॉर। तो इसकी डलनेस हट जाए, इसकी डलनेस हट जाए माने मूड रिपल्सिव, ये डल को हटाना चाहती है, रिपेल करना चाहती है, ये हटे और जैसा मैं चाहती हूं वैसा हो जाए। जब कोई मुझे टॉन्टिंग वे में कहता है कि मेरे चेहरे पर काले दाग हैं, तो मुझको बड़ा बुरा लगता है। अब काले दाग उसने खुद तो बनाए नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो इलाज नहीं करा रही, अपनी तरफ से तो सब करा रही है, तो दूसरों को कोई राइट नहीं है उसको टोकने का। तो इसलिए उसको बुरा लगता है कि जैसे वो लोग समझते हैं कि मैं कुछ करा ही नहीं रही हूं, मैं पागल हूं क्या। अरे भाई मेरा चेहरा, मुझे तो तेरे से ज्यादा चिंता होगी, तो फिर टॉन्टिंग मारने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये इस तरह का स्टेटमेंट है, तो इसको लेते हैं हम एडमोनिशन एग्रीवेट। तो एडमोनिशन हमेशा एक जो अपने आप को हायर अथॉरिटी समझता है आपसे, वो आपको कर सकता है, वो ही करता है। तो इसलिए जो कह रही है अरे तेरे पे तो बड़े काले धब्बे हैं, तो इसको इलाज करा, तो वो सलाह दे रही है, इसका मतलब है कि इसको तो अकल नहीं है, इलाज कराना चाहिए, इतनी भी अकल नहीं है। तो ये जो फीलिंग है, ये कि दूसरे उसको छोटा समझ रहे हैं, उसको बेवकूफ समझ रहे हैं, कमजोर समझ रहे हैं, उस पर ऑर्डर जना रहे हैं, ये इससे जो उसको परेशानी होती है, ये एडमोनिशन है। आगे वो बताती है, अंकल मेरे बाल भी झड़ते हैं, मेरा ये दांत भी सीधी लाइन में नहीं है, बड़ा गंदा लगता है मुझको जुकाम रहता है, चेहरे पर दाने भी आ गए हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसा मेरा तो सारा सिस्टम ही बिगड़ गया है, आप मेरी सब चीजें ठीक कर दो। ये प्रेइंग है। मेरी सहेली कह रही थी कि वे आपकी दवाई से ठीक हो गई है, इसलिए मैं आपसे दवाई लेने आई हूं, मुझे भी आप ठीक कर दोगे। इसको ले आया जाता है सुपरस्टिशियस। ऐसा नहीं है कि अगर एक सहेली ठीक हो गई है तो आप भी ठीक हो जाओगी, ये कोई नियम नहीं है। अब सहेली को क्या बीमारी थी, उसकी बॉडी का जो भी इम्यूनिटी थी वो कितनी थी, कितना सीरियस उसने इलाज कराया, वो सारी डिटेल इन लोगों को मालूम नहीं होती है। बस उसको एक स्टेटमेंट मालूम होता है कि वो सही तो मैं भी सही हो जाऊंगी, ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए इसको लिया जाता है सुपरस्टिशियस। ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है कि अगर एक डॉक्टर ने एक मरीज ठीक किया है तो वो दूसरे वाला भी ठीक कर लेगा। अगर ऐसी बात हो तो फिर सारे 100% एक ही बीमारी के मरीज एक डॉक्टर ठीक कर लेगा, पर ऐसे तो होता नहीं। तो दिस इज सुपरस्टिशियस। तो जो मैंने सारे रूब्रिक ऊपर गिनाए हैं, मैं उनको अब इकट्ठा पढ़ देता हूं। क्रेडुलस, नाइव, डेल्यूजन, पुअर ही इज, मैग्नेटाइज्ड, डिजायर टू बी, मूड रिपल्सिव, एडमोनिशन एग्रीवेट, प्रेइंग, सुपरस्टिशियस। इनके बेसिस पे मैंने उसको बेलेडोना 30 खिलाई और बाकी अपना जो रूटीन दवाई है वो दे दी। तो ये आई थी पहली बार 7 दिसंबर 2004 को, और अब आती है 5 दिन के बाद ही 10 दिसंबर 2004 को। जुकाम तो मेरा ठीक है, थोड़ा मैं रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, स्टूल भी थोड़ा ठीक है पहले से। तो एक ओवरऑल इसके खुद के अंदर वेलबींग की फीलिंग है, इसलिए इसको आगे रूटीन दवाई दे के भेजा। अभी 10 दिन के बाद दोबारा आती है, उसको लगता है कि अब मेरा चेहरा ना उतना ज़्यादा डल नहीं लग रहा है, चमक तो उतनी नहीं आई है पर वैसी उतना खराब नहीं है, और आंखों के जो काले सर्कल हैं ये भी थोड़ा सा ठीक से लग रहे हैं मुझे। तो इसको फिर 1 वीक का प्लेसेबो दिया इसको, और फिर ये 11 मार्च को आती है, मतलब अबाउट 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद। पेन वाज लेस इन, जो उसको दर्द रहता था सर में वो काफ़ी कम हो गया है, और चेहरा तो मेरा जी काफ़ी साफ हो गया है, बाल कम गिर रहे हैं और कवच भी काफ़ी ठीक है। तो ये एक किस्म से ओवरऑल इम्प्रूवमेंट चल रहा है, तो उसको दवाई बदलने की जरूरत नहीं होती है। तो मैंने इससे पूछा कि भाई तुम इतने दिन के बाद क्यों आई हो, तुरंत आना चाहिए ना, यानी 3 महीने के बाद तुम आ रही हो, ऐसा क्यों? सर वो अंकल ऐसे है ना, मेरे वो एग्जाम चल रहे थे इसलिए मैं नहीं आई थी। अब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, जबकि उसके चेहरे पे खराबियां थी, ये था वो था, दुनिया भर की इतनी दुखी थी, तो फिर एग्जाम के समय भी वो दवाई तो लेने आ ही सकती है, ऐसा नहीं है। पर वो एक
टालने वाली बात है कि अब काम निकल गया तो फिर क्या करना। तो दिस इज ए टिपिकल बेलाडोना टू मेक एक्सक्यूज इन ए लाफिंग टोन टू हाइड अ रियल रीजन ऑफ नॉट कंटिन्यूइंग द मेडिसिन। तो बेलाडोना ऐसे ही करता है, वो हंस के आप अपनी बातों को की गंभीरता को उड़ा देता है, क्योंकि 3 महीने इलाज ना कराना तो उसको लगा समथिंग गड़बड़ है, तो डॉक्टर कुछ कहेगा, इससे अच्छा है कि हंस के बात को टाल दो। तो वो हंस के जो टालता है, ये तो इनोसेंस है, एक चालाकी भी है, और एक बात को हल्के फुल्के में उड़ा देना भी है। तो इससे बहुत सारे रूब्रिक एक ही एक्शन में आ जाते हैं। अभी वो फिर जब पीछे ऊपर मैंने टोक दिया है, तो इस बार वो 15 दिन के बाद ही आ गई है। अब वो बताती है कि उसका चेहरा वैसा ही हो गया जैसा उसने इलाज करने से बिल्कुल जब बीमार थी उससे पहले था, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो अब मुझको 1 वीक की और दे दो अगर आपको लगता है। वैसे तो मुझको दवाई की ज़रूरत नहीं लगती है, तो फिर भी हमें इसको रूटीन दवाई देनी ही होती है, वो हमने दे दी इसको। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि कुछ बहुत डीप कही जाने वाली जो बीमारियां हैं, जिनको हम लोग नॉर्मली माइजेमेटिक बीमारियां कहते हैं, और जिसमें बेलाडोना जैसी एक्यूट दवाई का सोच ही नहीं सकते हैं, नॉर्मली कोई नहीं सोचता है, उसको भी अगर मेंटल सिम्टम के आधार पे दिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है, और उसको बिल्कुल जैसे कहते हैं जड़ से ख़त्म कर देना, यानी ऑन द माइजेमेटिक बेसिस भी उसको क्योर करती है। तो ये जो कहना है कि हमारी दवाई सुपरफिशियल होती हैं, कुछ डीप होती हैं, कुछ धीरे काम करती हैं, कुछ बहुत स्लो काम करती हैं, कुछ बहुत फास्ट काम करती हैं, ये सारे मिथ रॉन्ग हैं। अगर ऐसा करती हैं तो इसका सीधा मतलब है कि या तो आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है या फिर आपका सिलेक्शन ठीक नहीं है। पार्शियल है तो वो लंबे समय तक थोड़ा बहुत इफेक्ट आपके दिखने लगता है, इसलिए आप कहने लगे हो कि वो ठीक कर देती हैं, पर ठीक ऐसे स्लो करती हैं, स्लो नहीं करती है। कोई दवाई स्लो काम नहीं करती है। कितनी भी डीप एक्टिंग जैसे सलीशिया है, ऑरम है, प्लेटिना है, जिनको हम कहते हैं बहुत ही डीप एक्टिंग है, बड़ा स्लो करती हैं, वो भी कुछ सेकंडों में, नहीं तो मिनटों में, नहीं तो डेज में बिल्कुल अपना असर दिखाती हैं। हम लोग श्योर हो जाते हैं कि हमारी मेडिसिन, हमारे द्वारा किया गया सिलेक्शन पूरी तरह से ठीक है, तो फिर आगे मरीज को उस पर प्लेसिबो पे रखोगे, वरना तो कोई लॉजिक है नहीं। आपके अपने जो सनक है उसके आधार पे तो आप होम्योपैथी चला नहीं सकते, तो वो सनक तो छोड़नी पड़ेगी आपको, तभी होम्योपैथी रहेगी। नहीं तो हम आजकल कोविड जब से 19 आया है तो सारे होम्योपैथ गवर्नमेंट की तरफ लगे हुए हैं कि हमको भी मौका दिया जाए कोविड-19 कोरोना के मरीज को इलाज करने का, पर गवर्नमेंट आपको कोई घास नहीं डाल रही है। तो गवर्नमेंट आसमान से नहीं उतर के आई है, ये हमारी सोसाइटी के, हमारे ही बीच के लोग हैं जो चुन के गवर्नमेंट बनी है, वही ऑफिसर हैं जो पढ़ लिख के ऑफिसर बने हैं, सब हमारी ही सोसाइटी के लोग। वो हमारी सोसाइटी को जानते हैं कि होम्योपैथी की वर्थ क्या है, वो क्या कर सकते हैं। अगर उनको भरोसा होता कि आप लोग अच्छा काम कर सकते हो, ये सारे डाटा दिखाने से कुछ नहीं होता है कि हमने उस फलाने पैंडेमिक में ये किया था, होम्योपैथी ने ये रिजल्ट दिया था और एलोपैथी में इतना कम दिया था, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। होता वही है कि जो आपके सामने दिखता है, जो हमारी स्थिति है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, तब सुधार सकते हैं। अब हमारी स्थिति सीधी बात है कि जब कोई मरीज बीमार पड़ता है, वो अगर हमारे इलाज में भी चल रहा है, लेकिन अगर उसको कुछ एक्यूट कंडीशन आती है तो उसमें से ज्यादातर लोग एलोपैथी के पास भाग जाते हैं। आपके अपने परिवार के लोग भी एलोपैथी खाते हैं, यहां तक कि आप खुद भी एलोपैथी खाते हो। जब भी आपको कुछ एक्यूट कंडीशन आती है, आप खुद अपने को ठीक नहीं कर पाते हो। 99% से ज्यादा होम्योपैथ का ये हाल होता है। तो फिर गवर्नमेंट क्या जानती नहीं है ये सब बातें? वो जानती है, इसीलिए आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। तो अगर हम लोग अपनी गुडविल, हम लोग हमारे पास आने वाले पेशेंट को बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत इफेक्टिवली ट्रीट करने लगेंगे, जो अभी नहीं करते हैं, तो समाज हम पे निर्भर करेगा। फिर आपदा के समय ही नहीं, फिर वो पूरे साल हर बीमारी के लिए हमारे ऊपर निर्भर रहेगा, जैसे अभी एलोपैथी पे निर्भर होते हैं। हमारे पास तो तब आते हैं जब उधर के सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं, तब आते हैं।
ट्राई करने, इलाज कराने नहीं आते हैं वो, उनको उम्मीद नहीं होती है कि ये कर देगा, तो ये गुडविल लेके फिर हम चल नहीं सकते हैं। तो इसलिए वीडियो देखें, समझें और बहुत शार्प प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, तब गुडविल ऑटोमेटिकली बन जाएगी। किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि हमें मौका दिया जाए, तो गवर्नमेंट खुद आपके पास आएगी, आपके हाथ जोड़ेगी कि आप इलाज करिए समाज का। तो ऐसे चलता है, दुनिया के नियमों को हमको समझना होगा। धन्यवाद।